बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही एक अहम टॉपिक आपके सामने जो है वो लेकर आया हूँ, जो कि जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर के इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जॉब है जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर की, उसका ताल्लुक ही जो है वो ज़्यादातर इंटरेस्ट के साथ डील करने में है। क्योंकि जितने भी सर्टिफिकेट्स जो नेशनल सेविंग इशू करता है उनके ऊपर जो है वो प्रॉफिट या उसको हम इंटरेस्ट कह लें या प्रॉफिट कह लें, वो जो है वो कैलकुलेशन उसकी की जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये इंटरव्यू के लिए एक हॉट टॉपिक है। इसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है ये बेसिकली एक फाइनेंस का टॉपिक है। कुछ दोस्तों ने कहा था कि फाइनेंस के ऊपर भी जो है वो वीडियो बनाएं, तो ये फाइनेंस के ही एक टॉपिक है कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये दोनों किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं और इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं कि व्हेन यू फर्स्ट डिपॉजिट मनी इन अ सेविंग्स अकाउंट योर डिपॉजिट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। सबसे पहले एक चीज़ याद रख लें, आप जो भी पैसा बैंक में जमा करवाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट या अर्निंग इंटरेस्ट, तो उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। इसकी एक और भी डेफिनेशन प्रिंसिपल की जाती है, द अमाउंट पेड और रिसीव्ड। ठीक है, यानी कि आप कोई भी अमाउंट जो आप बारो करें या लैंड करें, दोनों सूरत में वो प्रिंसिपल कहलाएगी। यानी कि वो रकम जो असल रकम आपने बैंक में जमा करवाई है या बैंक से कर्ज़ के तौर पर ली है, ठीक है, इनके आप कर्ज़ किसी को अदा करें या कर्ज़ किसी से लें, वो रकम प्रिंसिपल कहलाती है। द बैंक टेक्स द मनी एंड इन्वेस्ट इट, इन रिटर्न द बैंक पेज यू इंटरेस्ट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट। यानी कि जो बैंक है वो आपसे ये प्रिंसिपल रकम जो है वो लेता है और उस बेस पर जो है वो आपको फिर क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है एक ख़ास रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट पर ही हमेशा पे किया जाता है। अगर आप ये कहते हैं कि आपने 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करवाए हैं, तो हमेशा जो आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो हमेशा 10 लाख के ऊपर ही किया जाएगा, क्योंकि वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा याद रखिएगा कि जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर की जाती है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या फार्मूला है, वो सिंपल है। इंटरेस्ट आई से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, इसका फार्मूला है PRT। इसको PRT या फिर बाज़ औक़ात इसको PIN भी बोला जाता है। PRT 3 एब्रीविएशन है डिफरेंट। P से मुराद है प्रिंसिपल, वो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। R से मुराद है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, ये हमेशा एनुअल में होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या इसको आई भी बाज़ औक़ात बोला जाता है, इंटरेस्ट के तौर पर लिया जाता है। और T है टाइम, और टाइम जो है वो ईयर्स में इसमें मेंशन है। यानी कि जो फार्मूला है ये बेसिकली एक एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला है। I इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T, या इसको हम सिंपल लैंग्वेज में PRT बोलते हैं या PIN भी इसको बोला जा सकता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। आइए हम इसकी एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। सपोज यू डिपॉजिट $400 इन अ सेविंग्स अकाउंट, द इंटरेस्ट रेट इज़ 5% पर ईयर, फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड इन 6 ईयर्स। पहला इसका पार्ट है क्वेश्चन का कि आपने $400 जो है वो एक सेविंग अकाउंट में जमा करवाए हैं और 5% उस पर जो है वो पर ईयर इंटरेस्ट का रेट है, और 6 साल के बाद जो है वो आप कितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे। तो फार्मूला आपके सामने है, I इज़ इक्वल टू PRT। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसमें आपको पता है जो हमने इन्वेस्ट की रकम वो प्रिंसिपल कहलाएगी, वो 400 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। परसेंट को हम ख़त्म करेंगे तो वो यानी कि 5% को ख़त्म करने के लिए इसको डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। तो 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये 0.05 जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। और टाइम जो है वो हमारा 6 ईयर्स है, T जो है वो हमारा 6 है। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 0.05, इसको मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो आ जाएगा 120। तो ये आपका है इंटरेस्ट, जो कि आपको $400 अगर आप जमा करवाएं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 6 सालों के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा $120। तो ये तो आपका हुआ सिंपल इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास 6 साल के बाद कितने पैसे हैं, तो सिंपल है कि 400 रुपये आपने जो है वो डिपॉजिट करवाए थे, जमा करवाए थे, वो आपका प्रिंसिपल था और उसमें 120 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट शामिल हो गया। तो दैट्स मीन आपके पास इस वक्त 520 रुपीज़ हो चुके हैं। इसके लिए हम एक और फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम सिंपल अमाउंट का या फ्यूचर वैल्यू का
नाम देते हैं, उसका एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जो कि है P/1+RT। अगर आप ये फार्मूला ना भी यूज़ करें तो सिंपल एक और फार्मूला इसमें यूज़ होता है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को ऐड कर लें, यानी कि 400 में आप 120 को ऐड कर लेंगे तो आपका वो अमाउंट बन जाएगी सिंपल अमाउंट की। आप इस फार्मूले को भी अगर अप्लाई करते हैं तो भी आपका आंसर 520 ही आएगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है जो कि हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अगर हमें मंथ्स में कैलकुलेशंस करना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं कि जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर का जो काम है वो नॉर्मली मंथ्स के बेसिस पर ही होता है, आप मंथली प्रॉफिट जो है वो लोगों को देते हैं। तो इसमें हमें फिर जो टाइम दिया गया है इस फॉर्मूले के अंदर वो ईयर्स की बेस पर है। तो अगर हमें मंथ्स में कैलकुलेशंस करना पड़ेगी तो हमें इसको फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि 3 मंथ्स का अगर हमने कैलकुलेशन करनी है तो आप जो है 3/12 करेंगे, यानी कि क्योंकि आप जानते हैं कि एक साल में 12 महीने हैं, तो उसको आप जब फ्रैक्शन करेंगे मंथ्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप 3/12 करेंगे। अगर आप 5 मंथ्स का कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो 5/12 करेंगे। इसी तरह अगर आप 1 मंथ का कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आप 1/12 कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी इंटरेस्ट को जो है वो मंथली बेसिस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में सॉल्यूशन इसका दिया गया कि I = 400 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.25। अब ये 0.25 कैसे आया, आपने 3 को 12 पे डिवाइड किया तो 0.25 है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर 400 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 3/12। इसको आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो $5 आया है, यानी कि 3 मंथ्स में आपको $5 का जो है वो इंटरेस्ट अर्न होगा और आपकी जो अमाउंट बनेगी वो $405 जो है वो बनेगी। तो ये आपको जो है वो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सिंपल इंटरेस्ट में। तो 3 चीज़ें आपने इसमें बेसिक याद रखनी है कि एक आपने सीखा है कि प्रिंसिपल क्या होता है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा इसमें टाइम ड्यूरेशन जो कि T से ज़ाहिर किया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R से ज़ाहिर किया गया है और प्रिंसिपल को P से ज़ाहिर किया गया है। अब आप जो है एग्जांपल्स इनको सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रिंसिपल $250 है, इंटरेस्ट रेट 4% है और टाइम जो है 3 ईयर्स है। इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें मंथ्स में टाइम दिया गया है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करें। लेकिन याद रखिएगा कि आपने जब टाइम ड्यूरेशन लेना है तो उसमें अगर मंथ्स दिए जाएँ तो फ्रैक्शन लेनी है 6/12 करेंगे आप इसमें। तो आप इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली और वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँच सकें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है इंटरेस्ट की। जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो रकम आप जमा करवाई आपने फ़र्स्ट टाइम वो तो आपकी प्रिंसिपल थी, अब 1 साल के बाद उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। तो उस प्रिंसिपल रकम और इंटरेस्ट को आप क्या कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे। जब उसको ऐड कर लेंगे तो एक नया बैलेंस बन जाएगा, उसको हम बैलेंस बोल दें या उसको अमाउंट बोल दें, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो जब दूसरे साल में आपका इंटरेस्ट लगेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट पर लगने की बजाय वो उस बैलेंस पर लगेगा जो कि 1 साल के बाद बन चुका था, यानी कि उस अमाउंट के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट लगेगा जो कि अमाउंट आपकी 1 साल के बाद बढ़ चुकी थी। तो इसी तरह हर साल जब आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी तो उस बढ़ी हुई अमाउंट पर, उस न्यू अमाउंट पर, उस इंक्रीज्ड अमाउंट पर जो है वो आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि कंपाउंडिंग होती रहती है, आपका जो अमाउंट है वो बढ़ती चली जाती है। सिंपल इंटरेस्ट में आपकी अमाउंट जो है वो हर साल आपका जो इंटरेस्ट आता है वो सेम अमाउंट आती है क्योंकि आप उसमें प्रिंसिपल को चेंज नहीं करते। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट जिस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो हर साल जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ व्हेन द बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट ऑलरेडी अर्न, यानी कि द बैलेंस इज द प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट। यानी बैलेंस से क्या मुराद है, जिसमें आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को शामिल करते हैं। तो वही जो बैलेंस है वही प्रिंसिपल बन जाता है जिस पर आप नेक्स्ट ईयर जो है वो इंटरेस्ट अपना कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जांपल है, यू डिपॉजिट $400 इन एन अकाउंट दैट अर्न्स 5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इनके वंस पर ईयर। व्हाट इज़ द बैलेंस इन योर अकाउंट आफ्टर 4 ईयर्स, ये क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने एक टेबल की सूरत में जो है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फार्मूला भी हम बाद में इसका देखते हैं कि क्या है। अगर आप फर्स्ट ईयर में देखेंगे तो आपने 400 पर 5% के लिहाज से 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जो कि ₹20 आया। तो 400 में आपने 20 ऐड किए तो वो आपका अमाउंट बन गई 420।
अब नेक्स्ट ईयर में आप जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आप 400 पर कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि 420 पर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो आप प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे वो अपनी 420 लेंगे। 420 को मल्टीप्लाई करेंगे 5% से और मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट आया वो 21 रुपीज़ आया और आपकी अमाउंट 41 बन गई। इसी तरह जब आप 4 सालों तक इस प्रोसेस को अप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास जो फाइनल फिगर आ रही है वो है 486.20, यानी कि ये आपके पास जो है वो फाइनल में अमाउंट मौजूद है। तो ये एक सिर्फ आपको चार्ट जो मैंने बनाया है ये सिर्फ एक समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए। अब जो है वो हम नेक्स्ट चलते हैं इसके जो फार्मूलाज हैं उनकी तरफ। यू कैन फाइंड अ बैलेंस यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट इन वन स्टेप विद द कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला जो है वो आप यूज़ करके इसमें कोई भी इंटरेस्ट या अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें भी सेम जिस तरह के आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर था, इसी तरह इसमें भी टाइम पीरियड का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फार्मूला इसमें मैंने 2 लिखे हुए हैं। एक फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है जिसको हम अमाउंट भी बोलते हैं या एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं या फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हैं। उसका फार्मूला आता है P × 1 + R की पावर T, यानी अगर आप फ्यूचर वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, यानी कि आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आपने जो आज रकम जमा करवाई है 4 साल के बाद वो रकम कितनी हो जाएगी, तो फिर आप उसके लिए क्या मालूम करेंगे, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, ये नहीं कि या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम आज कोई कर्ज़ा ले रहे हैं तो हमें वापस जब करना पड़ेगा तो कितना वापस अदा करना पड़ेगा, तो वो रकम जब हम मालूम करना चाहें तो उसे हम फ्यूचर वैल्यू का नाम देंगे या अमाउंट का नाम देंगे। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो फिर उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला जो कि P × 1 + R की पावर T और इसमें से -1 करेंगे तो फिर आपका आंसर जो है वो सही आएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूलाज थे वो आपको मैंने बताए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त बाज़ औक़ात हम इसको सेमी एनुअली कैलकुलेशंस भी की जाती हैं, क्वार्टरली कैलकुलेशंस की जाती हैं, मंथली भी हो सकती हैं, डेली भी हो सकती हैं, कंटिन्यूसली भी हो सकती हैं। ये इसके डिफरेंट जो है वो कंपाउंडिंग पीरियड्स होते हैं। इससे मुराद ये है कि आपके साल में 2 मरतबा जो है वो आपके जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा अगर सेमी एनुअली कहा जा रहा है। अगर क्वार्टरली कहा जा रहा है इसका मतलब है कि हर 3 महीने के बाद जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर मंथली कहा गया है तो इसका मतलब है कि हर मंथ जो है वो इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो जितनी ज़्यादा जल्दी कंपाउंडिंग होगी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो बनेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आप एनुअली कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो उसका जो फ्यूचर वैल्यू आएगी वो कम होगी। अगर आप सेमी एनुअली कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो उसका आंसर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर आप क्वार्टरली कर रहे हैं उसका आंसर उससे ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर आप डेली जो है वो कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो उसका आंसर ज़्यादा होगा। और अगर आप कंटिन्यूस कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो उसका आंसर जो है वो उससे भी ज़्यादा होगा। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कंपाउंडिंग की जाएगी आंसर जो है वो आपका उतना ही ज़्यादा आएगा। इसमें देखेंगे व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंड सेमी एनुअली इनके ट्वाइस पर ईयर यू मस्ट डिवाइड द इंटरेस्ट रेट बाय नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स विच इज़ 2। सिंपल सा मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ कि अगर आपको सेमी एनुअली कैलकुलेशंस करने के लिए कहा गया है तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 पे डिवाइड कर देना है और जो नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। दोबारा मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने सेमी एनुअली कैलकुलेशंस करनी है तो इंटरेस्ट रेट को 2 पे डिवाइड करना है और नंबर ऑफ़ ईयर्स यानी कि टाइम पीरियड को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर क्वार्टरली कहा जाता है तो आपने इसको 4 से जो है वो डिवाइड कर रहा है इंटरेस्ट रेट को और आपका जो टाइम पीरियड है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर मंथली कहा जाता है तो इसी तरह आपने 12 से डिवाइड करना है और 12 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डेली कहा जाता है तो 365 से डिवाइड करना है, 365 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि इंटरेस्ट को आप डिवाइड करेंगे और इसको टाइम पीरियड को आप मल्टीप्लाई करेंगे उस फिगर के साथ जो कि दी गई होगी। इस तरह से आपकी सेमी एनुअल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल भी दी गई है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा ज़रूर। तो सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या फार्मूला है, वो सिंपल है। इंटरेस्ट आई से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स भी मैंने कुछ इसमें दी हैं जिनको आप जो है वो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो बेसिक पर्पज़ जो था वो इस वीडियो का ये था कि आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम एनुटी के बारे में बात करेंगे।
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं और मज़ीद कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।